सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामि। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। कल के प्रश्न का उत्तर है, मांस भक्षण व शिकार का त्याग किया। आगे का वर्णन इस प्रकार है। सन 1912 में चारित्र चूड़ामणि श्री मयाराम जी महाराज ने साधु भाषा में रोहतक नगर को चातुर्मास का आश्वासन दिया। अभी चातुर्मास में समय शेष था, अतः भिवानी नगर की संपर्शना का विचार बना। रोहतक से पूज्य परवर भिवानी पधारे, किंतु वहाँ पर उन्हें तिवर जवर ने घेर लिया। चातुर्मास का समय निकट आने तक भी पूज्य परवर स्वस्थ नहीं हुए। शरीर में शीतलता काफी बन गई। रोहतक श्री संघ ने मां मुनि के चरणों में आकर विनती की, भगवान आप जैसी माँ विभूति के पावन चातुर्मास का हमें सुअवसर मिला, ये हमारी किस्मत है। चातुर्मास का समय निकट है, परंतु आपकी स्वास्थ्य स्थिति विकट है। अतएव हमारा निवेदन है कि आप शरीर के साथ ज्यादती करके विहार न करें। गुरुदेव, हम आप द्वारा पालित पोषित श्रावक हैं। आपकी साता में ही हमें साता है। आप इस वर्ष भिवानी को पवित्र करिए। हम तो अगले वर्ष अपनी भावना पूरी करवा लेंगे। हितैषी और सम्यक श्रावकों ने मां मुनि को वचन मुक्त करके विशेष साता उपजाई। चातुर्मास भिवानी हो गया। समय की बात है, कुछ दिन बाद ही स्वास्थ्य में सुधार हुआ और मां मुनि पूर्ववत ही विशाल धर्म सभा को संबोधित करने लगे। प्रवचन में भीड़ दिनों दिन बढ़ती ही गई। भिवानी का चप्पा चप्पा मां मुनि की मंगल देशनाओं से गूंज रहा था। महापर्व प्यूषण आए, अपूर्व धर्म प्रभावनाओं से संपन्न भी हो गए। भादो शुक्ला नवमी 20 सितंबर शुक्रवार के दिन दिल्ली के सम्माननीय श्रावक श्री गोकुल चंद जी जोहरी आराध्य गुरुदेव के दर्शनार्थ आए। शाम को पहुँचे थे। अगले दिन प्रातः जल्दी ही जाने लगे तो मां मुनि ने पूछा, क्या जल्दी में हो श्रावक जी? श्रावक जी ने निवेदन किया, गुरुदेव कल मेरी पेशी है, इसलिए जल्दी जाना है। मां मुनि बोले, श्रावक जी तुम्हारी पेशी कल है और मेरी पेशी परसों है। मैं पिछले 7 माह से मृत्यु की तैयारी में लगा हूँ। बाहर से एकदम हट चुका हूँ। सुनते ही श्रावक जी की आंखें बरस पड़ी। भगवान, आप ये क्या फरमा रहे हैं? अभी आपकी आयु ही कितनी है? मात्र 58 वर्ष की तो उम्र है। कृपा आप ऐसा न बोले। कालजयी माँ शर्मन ने फरमाया, श्रावक जी आयुष्य को बढ़ाया नहीं जा सकता। श्वासों का घट रीत चुका है। मृत्यु असंभावी है। श्रावक जी का दिल बोझ से दब गया। हृदय में उमड़ते अश्रु मानद को थामते थामते विष स्थानक की सीढ़ियों से उतरे। भिवानी के वरिष्ठ श्रावक श्री फकीर चंद जी ने उनकी बरसती आंखें देखी तो अधीर होकर पूछा, आप जैसे धैर्य धुरीन माँ भाग की आंखों में ये आंसू कैसे हैं? दिल थाम कर गोकुल चंद जी ने सारी बात बताई। सुनकर वे भी सन्न रह गए। भादो शुक्ला दसवीं 31 सितंबर शनिवार का दिन आया। संयम सीकर महापुरुष ने प्रतिदिन की भांति प्रवचन फरमाया। ओजस्वी वाणी सुनकर कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि कल यह विभूति सदा के लिए चुप हो जाएगी और हमें अनाथ बेसहारा छोड़कर असंख्य करोड़ा करोड़ योजन दूर देवलोक में जा विराजेगी। दोपहर के समय मां मुनि ने सभी मुनियों को निकट बुलाकर अंतिम संदेश दिया, हे मुनिवरों, इस काया का कार्य पूरा हो गया है। मयाराम नाम से जानी जाने वाली यह देह कल मिट्टी में समाहित हो जाएगी। तुम क्षण भर भी शोक मत करना। कल मैं किसी से नहीं बोलूँगा, मौन व उपवास रखूँगा। तुम सभी आभिजात्य कुलों में जन्मे हो। मेरा और तुम्हारा संयम का नाता है, अतः संयम की निष्ठा के साथ परिपालना करते रहना। मां मुनि के अंतिम संदेश को श्रवण कर सभी मुनियों के नेत्र आर्द्र हो गए। मां शर्मन तो इतना कहकर आत्मस्थ हो चुके थे। रात्रि हुई पर महाप्राण अपरमत भाव से ध्यानस्थ रहे। भादो शुक्ला एकादशी 22 सितंबर रविवार का प्रवचन अन्य मुनियों ने किया। मां मेरू सारा दिन अंतर्मुखी रहे। सिंदूरी संध्या हुई। मां शर्मन निर्मेष अवस्थित रहे। पलकें न झपक रही थी और न किसी का अवलोकन ही कर रही थी। लगता था शैल शिखर जी उच्च आत्मा समाधि में तल्लीन है।
देवसिक प्रतिक्रमण के पश्चात सभी मुनियों ने माँ मना को वंदना की तो उस सरमन श्रेष्ठ महापुरुष ने भी हाथ जोड़कर सब मुनियों और श्रावकों से क्षमा याचना कर 7:17 पर महाप्रयाण कर दिया। महाप्राण के महाप्रयाण से सारा जैन समाज शोकमगन हो गया। विद्युत वेग से यह समाचार सर्वत्र फैल गया। सभी अवरुद्ध कंठ और गंगा यमुना की तरह बहते नयनों से अपने श्रद्धेय को श्रद्धा अर्पण करने भिवानी नगर में पहुँचे। चंदन की लकड़ी, दुसालों और नारियलों के ऐसे ढेर लगे कि उनसे 18 बैलगाड़ियां भर गई। विशाल भूमि भाग में माँ प्राण की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया। मात्र 58 वर्ष की ही कुल आयु में वे माँ मुनि दुनिया से चले गए, परंतु युग पर युग बीतते बीतते एक शताब्दी व्यतीत हो चुकी है। एक क्या अनेक शताब्दियाँ बीतने पर भी उस माँ विभूति को जगत भुला नहीं पाएगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु श्री मया राम जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।